सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान तपस्वी संत श्री अखंडानंद जी गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई एवं आप सभी लोगों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में 10 दिवसीय शारदीय नवरात्रि शिविर का जो प्लानिंग किया गया था, आज दूसरा दिन है। काफी दूर दूर से साधक आए हुए हैं। इनमें से कई लोगों का आज दूसरे दिन भी निर्जला चल रहा है। जिसको जो भी प्रॉब्लम था, एक ही दिन में सब अपना प्रॉब्लम भूल गए हैं। सब स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, खुश है। सुबह 8 बजे से लेके रात 9:30-10 बजे तक नॉन स्टॉप अलग अलग सेशन चलते हैं। फिर भी सब खुश है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की कमाल। साधक मित्रों, कल हमने ये जानने की कोशिश की कि कोई भी दर्द हो, कारण एक ही है और वो है कब्ज। मतलब यही हुआ कि सारे दर्दों का कारण कब्ज है और कब्ज का मेन कारण है दूध। तो दूध ही सारे रोगों का कारण हुआ। दूध क्यों नहीं, काफी डिस्कस हुई। माता जी भी बहुत डिटेल में बताती है, बार बार। अभी आई नहीं, आएगी, कल आएगी। प्रदीप भाई भी फोकस उनका इसी पे ही रहता है। हमारी मान्यता यह है कि दूध में से कैल्शियम मिलता है। दूध से हड्डियां मजबूत होती है। यही मान के आज तक हम खाते आए। तनिक सोचो, गाय या भैंस जिसमें से हम दूध निकालते हैं, बकरी हो या, अब तो मैंने गधी की बात की, आज ही वीडियो आया। हाँ, एक भाई ने गधी का तबेला बनाया है, मैंने शायद निकाला ना हो तो। हाँ, और पर मंथ 5 लाख रुपया कमाता है पर मंथ। उसका पाउडर भी 6 लाख। हाँ, उसका पाउडर भी बनाता है, 1 किलो छोटे बच्चों को पिलाता है। हाँ, 7,000 रुपये उसका दूध जाता है 1 लीटर। तो गधी का भी दूध आ गया, शायद कुत्ती भी बाकी नहीं रहेगी। ऐसे हम जुड़े रहे तो दूध से। यदि दूध में कैल्शियम होता तो गाय या भैंस में से सुबह शाम 2 टाइम मिला के कम से कम 8-10 लीटर कैल्शियम ही निकालते हैं ना। दूध में कैल्शियम है तो हाँ, उनका पूरा कैल्शियम हम निकाल देते हैं। तो फिर तो इनकी तो हड्डियां बहुत कमजोर हुई होगी। उनके शरीर में से तो कैल्शियम हम निकाल देते हैं। क्या उनको कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ती होगी क्या? हड्डियां तो उनको भी है, हमें है तो उनको भी है। 84 लाख जो भी पशु पक्षी है, सबका शरीर 5 तत्वों से बना है, सबका। तो जो इंसान को जिस चीज की जरूरत है वो सबको होनी चाहिए। सबका शरीर 5 तत्वों से बना, किसी का अलग नहीं है, सबको होनी चाहिए। गाय भैंस को कैल्शियम कहां से मिलता है?
कोई स्पेशल ऊपर से कैल्शियम लेते हैं वो लोग क्या? उनकी हड्डियां मजबूत है या दूध पी पी के हमारी हड्डियां मजबूत है? हड्डियां मजबूत किसकी, गाय भैंस की या हमारी? गाय भैंस की। तो वो तो दूध नहीं पीते, और हम दूध पीते हैं और थोड़ा सा भी फिसले, गिरे नहीं, फ्रैक्चर। हाँ, कहाँ गया आज तक खाया आपने घी, दूध, दही, मक्खन, मलाई, पनीर, कहाँ गया? ये भी एक भ्रमणा है। ऐसी बहुत सी भ्रमणाओं के साथ हम जुड़े हैं। बहुत सी भ्रमणाएं चल रही है, भ्रांति जिसे कहते हैं। दुकान पे नींबू और हरी मिर्च लगाओ, बिजनेस अच्छा चलेगा। हाँ, तो नींबू बेचने वाला बेचारा, हरी मिर्च बेचने वाला तो धनवान होगा, वो आपके वहां बेचने के लिए आता ही क्यों? उनके घर पे ही लगाता, दुकान पे लगाता, खेत में लगाता, खेत में तो लगे हुए हैं। हाँ, कई लोग गाड़ी के ट्रक वाले जूते लगाते हैं। हाँ, रास्ते में चलते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब शुक्र। कोई विधवा स्त्री है, वो सामने मिलती है, अब शुक्र। अरे भाई, उसका हस्बैंड शराबी था, पी पी के मर गया, औरत का, इसकी बीबी का क्या प्रॉब्लम है? उसका क्या गुनाह है? क्या रोल है उसका इसमें? कोई ऐसा इंसान, हर गांव में इर्द गिर्द एक ऐसा इंसान मिलेगा आपको जो आप मानते होंगे कि उसका शुक्र नहीं लेना है, वो सामने मिल गया, अब शुक्र। कभी आपने पूछा किसी को कि सुबह में सबसे पहले मैं आपको मिला था, आपका दिन कैसा रहा? नहीं, आया वो, हम तो चारों ओर से ठीक है, सारे दोष सामने वाले में दिखते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, काला टीका लगाओ, नजर न लगे। ऐसी कितनी मैं गिनाऊं, अनगिनत भ्रांतियों में डूबे हैं हम। 84 लाख योनियों में कोई पशु पक्षी को ये मान्यता है, किसी की नहीं है ऐसी। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र लेके जाते हैं फिर भी प्रॉब्लम। अरे शादी के बारे में बात करें तो कुंडलियां मिला के शादियां करते हैं, सगाई करते हैं, कुंडलियां मिलाते हैं। फिर ये ग्रह नक्षत्र वगैरह क्या बेकार है क्या? हाँ, ग्रह नक्षत्र वगैरह जो शास्त्र में कहे हैं, हाँ, वो बेकार है क्या? जी नहीं। तो फिर क्या बोल रहे हैं आप? सुनो तो सही, बीच में क्यों, पूरा सुनो तो सही। हाँ, कुदरत के द्वारा निर्मित कोई चीज बेकार नहीं है, कोई चीज बेकार नहीं है। ये परंपरा भी नहीं बंद कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। मैं ज्योतिषी हूं, मैंने ज्योतिष का 3 साल यूनिवर्सिटी में कोर्स किया है। मैं कुंडली बनाता हूं, मैं हस्तरेखा देखता हूं, मैं फेस रीडिंग करता हूं, ये सब मैं करता हूं। तो फिर इसके ऊपर विश्वास है वो जो बोल रहे हैं। मगर मुझे बोलने तो दो, आप क्यों बीच में? नहीं, क्योंकि हमें ओवरलोड हो रहा है ना कल से आपकी बात। हाँ, मगर मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। गाय का दूध भी परंपरा से लोग पीते हैं। हाँ, तो बीमार है। और आपने कितना भी प्रचार किया तो भी छोड़ेंगे नहीं। हमारा देशी गाय के बारे में बोल। हम देशी हो या विदेशी, ये गाय को दूध किस लिए दिया? इसलिए दिया, उसकी माँ बच्चे के लिए या हमारे लिए? नहीं, अभी जो लोग ले रहे हैं। हाँ, तो वही तो प्रॉब्लम है, लोग ले रहे हैं तो फिर कृष्ण की समस्या है ना। हाँ, भगवान की समस्या है गौ माता का दूध। उसका दूध किसके लिए होती है? माँ का दूध किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। ये तो गलत नहीं है ना? दोहन बोलते हैं, दोहन। हाँ? दोहन बोले तो 2 स्तनों का दूध जो होता है वो बछड़े के लिए होता है, और जो 2 स्तन बचते हैं वो हमारे लिए होता ये किसने बोला? ये किसने बोला? है। लिखा है। किसने? कौन लिखा? किसने? दोहन शब्द का अर्थ क्या होता है? मगर किसने? दोहन यानी दोहना, निकालना। बोले तो 2 स्तनों का दूध निकालना। ऐसा नहीं है। तो हमें देखो, हमें खाना है, हमें खाना है, हमें पीना है,
तो हम कुछ भी अर्थ निकालेंगे, मगर सिंपल बात इतनी है। अर्थ निकलेगी नहीं, वो शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं ना। शास्त्र कौन लिखा? शास्त्र किसने लिखे? शास्त्र कौन लिखा? शास्त्र किसने लिखे? ये तो सब पाखंड की बात हो रही है, शास्त्र किसने लिखा? पाखंड की बात नहीं है। आप अर्थघटन उल्टा ले रहे हो। आप लिख लो सवाल, बाद में सारा समाधान होगा। लिखते जाओ सवाल, ठीक है? लिखते जाओ सवाल और पहले सुन लो पूरा। तो कुंडलियां मिला के सगाई करते हैं। जब शादी करनी होती है मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त गलत तो नहीं निकालते होंगे ना, अच्छा ही निकालते होंगे ना। तो फिर कई बार हम देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार दूल्हा मर जाता है, कई बार दुल्हन मर जाती है। फेरे फरते फरते भी हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसी घटनाओं क्यों? ऐसी घटनाएं क्यों? किसी की भी कुंडली सही नहीं है। किसी की कुंडली सही नहीं होती है। क्यों? ग्रहों का जो परिभ्रमण होता है, ग्रहों का परिभ्रमण सेकंड के 100वें हिस्से में परिवर्तित होता है। ग्रहों का परिभ्रमण सेकंड के 100वें हिस्से में परिवर्तित होता है। किसी का जन्म समय सेकंड में लिखा है क्या? हाँ, तो ये तो सेकंड के 100वें हिस्से की बात है। 100 के 100वें हिस्से में चेंज हो जाता है ग्रहों की इफेक्ट। तो सेकंड में तो किसी का जन्म लिखा नहीं हुआ होता है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से किसी भी चीज को हम जानते नहीं हैं और परंपरा से जो चला आया है उसको हम चालू रखते हैं, परंपरा से। राम का राज्याभिषेक कोई मुहूर्त निकाल के तो सोचा होगा ना, तय किया होगा ना। कोई मुहूर्त तो निकाला होगा राम का राज्याभिषेक। ऐसे तो नहीं निकाला होगा कि कल राज्याभिषेक है। वन में जाना पड़ा। नास्तिक नहीं हूं मैं। अंधश्रद्धा में नहीं मानना चाहिए। अंधश्रद्धा से बचो, पाखंड से बचो। सिंपल बात है। कुदरत ने दूध सिर्फ और सिर्फ जिसको दिया है अपने बच्चे के लिए दिया है। इसमें दूसरी कोई बात ही कहां आती है? दोहन या दोस्तन, बात ही नहीं है ये। तो पशुओं को कैल्शियम की जरूरत होती है। वो किस में से मिलता है इनको? उनके आहार में से। जो भी कुदरत ने उनके लिए आहार बनाया है उसमें से उनको कैल्शियम मिलता है। हाथी की हड्डियां देखो, कितना, किसी पशु को फ्रैक्चर हुआ देखा आपने? आपस में लड़ते हैं, गिरते हैं। कई बार वीडियो देखने को मिलते हैं, छत पे चढ़ गया कोई सांड, छत पे से नीचे कूदता है, फिर भी कुछ नहीं। कल एक वीडियो मैंने देखा, छत पे से कूदा, तुरंत चलने लगा। और हम थोड़ा सा भी फिसलते हैं तो हड्डियां टूट जाती है। ये भी एक ब्रह्मणा है, दूध में कैल्शियम है। कुदरत ने हमारे लिए जो भी आहार बनाया है उसको हम लेंगे तो शरीर को जरूरत के मुताबिक जो भी चीजों की जरूरत होगी वो शरीर बनाता है। शरीर बनाता है। जरूरत नहीं होती है तो वो नहीं बनाता है। किसी को विटामिन डी की कमी है तो इसको शरीर में जरूरत नहीं है तो नहीं बनाया, मगर रिपोर्ट में आया डी की कमी तो हम इसको रोग मानते हैं। किसी को B12 की कमी, जरूरत नहीं है तो नहीं बनाया। और B12 कब से आया? अभी 2 साल से। हाँ, B12 कब से आया? कुछ सालों से B12, बस जिस जो भी गया B12 B12 B12।
ऐसे नए नए प्रॉब्लम सामने आते रहेंगे। हमें तो सिर्फ इतना ही सोचना है, इतना ही करना है, कुदरत के नियमों को समर्पित हो जाए, समझे उसको, समर्पित हो जाए, देखे तो सही कौन सा प्रॉब्लम टिकता है। दूसरी बात, हमारे बुजुर्ग खाते थे, घी दूध दही खाते थे, बीमार नहीं थे ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, बीमारियां कम थी, बहुत खाते थे, बहुत, बीमारियां कम थी। क्यों? पहले गाय भैंसों को सुबह में दूध निकालने के बाद तुरंत खोल देते थे, गौचरों में चराने के लिए जाते थे। मैंने बहुत चराया है गाय भैंसों को, मैंने बहुत चराया है, ले जाते थे चराने के लिए। तो वहां उनको उनकी पसंद का आहार मिलता था, उनको जो खाना है वही उनको मिलता था, बीमारी नहीं थी। घर पे जो भी चारा डालते थे खेत का, तो खेतों में भी आज जो दवाइयां, रासायनिक खाद, ये जो सब डालते हैं, वो पहले कोई नहीं डालते थे। गाय भैंस के गोबर का ही खाद खेतों में डालते थे, तो खेत का चारा भी शुद्ध था। पशुओं के डॉक्टर का तो नाम भी नहीं सुना था हमने जब छोटे थे तब, कि पशुओं के भी डॉक्टर होते हैं, क्योंकि बीमारी नहीं होते थे। शाम को घर पे लाते हैं तो आते आते रास्ते में बच्चे को जन्म दे देती थी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेडीजों को भी कभी हॉस्पिटल लेके नहीं जाना पड़ता था डिलीवरी के लिए। आज जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उसका बर्थ प्लेस क्या लिखते हैं? हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल हॉस्पिटल ना। हाँ, क्यों भाई, सबका बर्थ प्लेस एक हॉस्पिटल। तो हमारे बुजुर्गों का हार्ड वर्क था, हार्ड वर्क था, पूरा दिन। तो वे लोग घी दूध खाते थे, बीमार नहीं थे ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बीमारियां कम थी। आज किसान लोग भी अपने खेत में शायद कोई कोई काम करता है, दे देते हैं दूसरों को बोने के लिए। खुद हमारे वहां तो कोई एक एक 2 बीघा जमीन वाला भी खुद खेती नहीं करता, दूसरों को दे देते हैं, खुद काम ही नहीं करते। चोटी में से पसीना निकल के, आपकी चोटी में से पसीना निकल के आपके बुट की एड़ी में जमा हो, इतना यदि आप परिश्रम करते हो तो शायद, फिर भी मैं शायद बोलूंगा, ये क्रुअलिटी, ये इसकी बात मैं नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूं शायद पाचन हो सकता है, मगर कड़ी परिश्रम तो किसी का है नहीं, खाना वही है। दूसरी बात ये मैं बताऊं, आज भारत में पशुओं से मिलने वाला दूध, पशुओं से पर डे, हर रोज 14 लाख करोड़ लीटर दूध मिलता है पशुओं के जरिए, 14 लाख करोड़ लीटर। भारत में हर रोज दूध का उपयोग 64 लाख करोड़ लीटर, 64 लाख करोड़ लीटर दूध का उपयोग होता है। ये 50 लाख करोड़ लीटर दूध आया कहां से, कहां से आता है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं,
टोटल डुप्लीकेट, टोटल डुप्लीकेट। गर्मी की सीजन में भाई भी किसान हैं, इनको भी पता होगा, उनके घर पे भैंस गाय भैंसे रखते हैं, वो भी, मैं भी रखता था। गर्मी की सीजन में पशुओं का दूध ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। कम हो जाता है। दूध और दूध से बनी चीजों की जरूरतें ठंड में ज्यादा पड़ती है या गर्मी में? गर्मी में। हाँ, गर्मी में। आज तक मार्केट में आपने कभी भी दूध की कमी है ऐसा सुना? हाँ, जितना चाहो उतना ले लो। जितना चाहो उतना दूध मिलेगा, जितना चाहो उतना दही मिलेगा, जितना चाहो उतना मक्खन मिलेगा, जितना चाहो उतना पनीर मिलेगा। कोई भी चीज, छाछ वगैरह, मठा, जो भी, कभी भी दूध और दूध से बनी चीजों की आज तक मार्केट में कमी नहीं महसूस हुई, कभी भी। क्यों? टोटल डुप्लीकेट। जितना भी बड़ा ऑर्डर दो, मिल जाएगा दूसरे दिन। इसीलिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को चेतावनी दी है कि इंडिया ने यदि दूध पे कंट्रोल नहीं किया तो कोई घर खाली नहीं होगा जहां कैंसर नहीं होगा, कोई घर। 5 साल, सिर्फ 5 साल बताया है, और ये बात को भी 2 साल हो गए, अब 3 साल ही बचे हैं। 2025 बोला है सब। हाँ, सोचो क्या हाल होगा। फिर भी हमें खाना है किसी भी बहाने। खुद किसान अपने घर में मिलावट करके बेचता है, किसान खुद। मार्केट में इसमें से मिलावटें होती है वो अलग। बड़ी बड़ी जो ये डेयरियां चल रही है, वहां पे ये कारोबार, बड़ा कारोबार चलता है। तो पैसे देकर हम बीमारियों को तो खरीद रहे हैं, पैसे देके बीमारियों को हम खरीद रहे हैं। और फिर भी हम तो यहां यही बताते हैं कि यह एक प्रयोग है, आप खुद पे प्रयोग करो, देखो। यदि आपको कुछ रिजल्ट मिलता है तो बंद करो, नहीं मिलता है तो खाओ। हम कौन है मना करने वाले? हाँ, रिजल्ट नहीं मिलता है तो तेरा तेल गया, मेरा खेल गया। एक कहावत है, पहले के जमाने में ये टीवी वगैरह ये सब नहीं था, तो हर गांव में कोई नाटक करने, ड्रामा करने वाले, कोई खेल करने वाले हर गांव में आते थे। रात भर प्रोग्राम चलता था, कोई रामायण का, कोई ऐसी सब चलती थी। तो हमारे गांव में भी ऐसे खेल करने वाले आए, तो उनका प्रोग्राम रहता था, एक गांव में 1 दिन 2 दिन, फिर दूसरे गांव में। तो जैसे गांव में आते थे तो दुकान से उनका जो खाने पीने का सामान चाहिए वो सब लाते थे। लाइटें नहीं थी तो रात को जो मशाल बोलते हैं वो जला के उजाला करते थे और उसमें खेल करते थे। तो उसमें ऑयल चाहिए तो ऑयल भी दुकान से लाते थे और सारा सामान उधार में लेते थे। बोलते रात को खेल करके जो भी मिलेगा उसमें से आपको दे देंगे। तो गलती से हमारे गांव में आ गए, सारी रात बेचारों ने खेल किया, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। हाँ, दुकानदार तो थोड़ा छोड़ेगा पैसा। हाँ, सुबह में गया, भाई चलो हिसाब, बोले सेठ क्या दे हम आपको। हाँ, एक पैसा मिला ही नहीं। अरे नहीं मिला है तो वो आपकी दिक्कत है ना, हम मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, हमारा खेल गया तुम्हारा तेल गया। हाँ, हमारा खेल गया तुम्हारा तेल गया, क्या है इसमें। तो यहां भी हम ये बोलते हैं
ये एक प्रयोग है। आप दूध छोड़ के देखो तो सही, जो भी प्रॉब्लम है। ठीक लगता है मत लो, वरना चालू रखो। फिर शिविर में आना पड़ेगा एक बार, कभी न कभी। तो भारी आहार है, पाचन नहीं होता है, उसका जो मल बनता है वो भी चिकना बनता है, क्योंकि सारी चीजें चिकनी है। दूध और दूध से बनी सारी चीजों में चिकनाहट है, तो उसका जो मल बनता है वो भी चिकना बनता है और हमारी आंतों में चिपक जाता है। हमारी बॉडी में हमारी आंतों से 71 पार्ट्स, वो स्वामी जी बैठे उनके पीछे आंतों का पिक्चर है, देखो देख लेना, 71 पार्ट्स जुड़े हुए हैं। अभ्यास करना, इनको देखना एक के बाद एक। 71 पार्ट्स, सारे पार्ट्स को पोषण वहां से मिलता है। जो जो पार्ट्स के आगे मल चिपका वो ब्लॉकेज, वो पार्ट्स काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है। उसे रोग का नाम चाहे कोई भी दो। जो जो पार्ट्स के आगे मल चिपकता जाता है वो सारे चश्मे इसीलिए आते हैं, अटैक इसीलिए होता है, घुटनों का प्रॉब्लम इसीलिए होता है, कमर दर्द इसीलिए होता है। जो भी प्रॉब्लम है, कारण वो है, एक के बाद एक ब्लॉकेज होता रहता है। तो इसीलिए भी दूध और दूध से बनी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। जब गाय या भैंस का दूध निकालने की तैयारी करते हैं, टाइम हो जाता है, पशु को पता चल जाता है। घर वाले तैयारी करते हैं ना, पशु को पता चल जाता है, बच्चे को पता चल जाता है। बच्चा बोलने लगता है, बोलने लगता है, और चक्कर काटने लगता है, इधर उधर गोल गोल घूमने लगता है। गाय भी इधर उधर, बर्तन हाथ में देखते हैं, खुश हो जाता है। बच्चे को छोड़ने के लिए जाते हैं, बच्चा इतना खुश हो जाता है, छोड़ने भी नहीं देता। चिल्लाते हैं घर वाले, अरे कहाँ गए, आओ, परेशान करता है मुझे। दोनों मिलके छोड़ते हैं, जैसे छोड़ा। देखो जब दूध पीने लगता है ना, माँ को कैसे सर पटकता है आंचल मुंह में लेने के लिए, पूंछ इधर उधर करता है, घुमाता रहता है। माँ भी उसे चाटने लगती है। कितना सुंदर दृश्य है वो, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। थोड़ा सा मुंह में दूध देखा नहीं, बच्चे के मुंह में थोड़ा सा दूध देखा नहीं, खींच के, नहीं आता, जबरदस्ती खींच के, 2-3 फिर बुलाना पड़ता है, कहाँ गए, ये पी गया। तेरा पी गया क्या? पीता है तो उसकी माँ का पी रहा है ना, मगर पी गया, खींच के लाते हैं। उसी समय देखो माँ की आंखों में आंसू, देखो बच्चे के दिल पे क्या बीतती होगी, वो देखो क्या बीतती होगी बच्चे के दिल में। माँ का दूध मुसीबत से सारी रात इंतजार करके बैठा है, अब बेचारा सारी रात का भूखा, थोड़ा सा मुंह में दूध गया नहीं कि खींच लिया। फिर सारा दिन कुछ नहीं, छोटा है, खा सकता नहीं। फिर शाम को सिर्फ 2 बार, मुसीबत से 250 ग्राम दूध अंदर जाता होगा, मुसीबत से। डेयरियों में तो वो भी नहीं जाता है, डेयरियों में तो वो छोड़ते ही नहीं, डेयरियों में। लेकिन विधि ऐसी है, हमारे गौशाला है, हम गाय को बछड़ों को छोड़ता है और पीते पीते दूध निकालते हैं, उसको
बांधते नहीं। अब कई जगह आपकी भी बात सही है, ऐसे करते हैं लोग, लेकिन अपने यहाँ मगर जो बछड़ा भी पीता है। पीते पीते निकालते हैं वो तो उनके हिस्से का ना, हक मारे ना। वो उनके हिस्से का निकालते हो, और आपने न निकाला होता तो वो ज्यादा न पीता। ऐसा है कि जब भी बच्चा छोटा होता है ना, वो ज्यादा दूध पिएगा तो उसको टट्टी होती है तो ज्यादा। कुदरत ने उसको इतना दूध दिया क्यों? आप गाय को इतना दूध दिया क्यों? फिर गाय के दूध के जो आप घास निश्चय होते हैं, कैसे उसके होगा? गाढ़ बनती है। हाँ? गाढ़ बनती है। जो पर- दूध पुराना अरे आप कोशिश करो, मत दो बछड़े को, पूरा दिन खुला रखो, पीने दो। बिल्कुल मत देखता बांधो। हूँ किस गाय को गांठ होती है। बिल्कुल मत बांधो। हमारा खुद देखो मैं बार बार बोलता हूँ, मैं यहाँ स्टेज पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमें 2 बैल चाहिए थे ताकतवर, 2 गायों को हमने लाया। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ स्टेज पे, मैं जो बोलूंगा मेरा एक्सपीरियंस बोलूंगा। 2 गायों को हमने लाया और थोड़ा सा भी 100 ग्राम भी दूध हमने नहीं निकाला। बछड़ों को बांधा ही नहीं। गांठें कब बनती हैं? हम 2 टाइम ही गाय का दूध निकालते हैं, 2 टाइम ही। पूरा दिन खुला रखो गाय और बछड़े को। जब भी भूख लगेगी तब बछड़ा दूध पीने के लिए जाएगा। जब भी देखना, दिन में 4, 5, 6 बार जाएगा। जरूरत के मुताबिक, सुनो प्लीज, जरूरत के मुताबिक पिएगा। बाद में वहां से वो हट जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी फिर पिएगा। ये तो हम 2 टाइम ही निकालते हैं दूध, इसीलिए गाय के अंदर दूध जमा होता है, इतना उनका वो बन जाता है। कुदरत के सहारे जीने वाले पशुओं की गायों देखो, ये जो नील गाय जिसे बोलते हैं, इनके आंचल इतना 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 है क्या? इनके भी बच्चे हैं, इतना दूध होता है क्या इन लोगों का? होता ही नहीं है। गलत आहार दे दे के हम ज्यादा दूध निकालते हैं। गलत उनको जो खाने के जो खाद है वो दे दे के हम उनका दूध निकालते हैं, ज्यादा दूध बनाते हैं। चाहिए हमें ज्यादा दूध, गलत आहार की वजह से ये सब है। आहार नहीं, केमिकल देते हैं। सब कुछ कैल्शियम, मुझे पता है ज्यादा दूध देने की। मैंने बोला ना मैं किसान हूं, मुझे सब पता है कैसे ज्यादा दूध निकले। चीनी मिला आप बांधो ही मत बछड़ों को। देखो बछड़ा दिन में कितनी बार माँ का दूध पीता है, देखो तो सही। शाम को आपको मिलेगा, बार बार पीता रहेगा, बार बार पीता रहेगा। थोड़ा पिया फिर चला जाएगा, फिर आएगा, पिया चला। मैंने देखा है 2। और वे बछड़े ऐसे हुए, जब बड़े हुए, इतने ताकतवर हुए, हम उसको चला नहीं सके। हमारी ताकत नहीं थी चलाने की, इतने मजबूत बने, हमें बेचना पड़ा। मेरा छोटा भाई था, बैलगाड़ी लेके जाता था, इतना उछले वो गिर गया और उनके ऊपर से बैलगाड़ी निकल गई। आज भी परेशान है वो। एक बात बोलूं सर, 2-4 दिन में गाय या भैंस दूध ज्यादा क्यों नहीं देती? इसीलिए नहीं देती है क्योंकि उसका जो बच्चा होता है वो पूरा दूध पीने सक्षम नहीं होता है। धीरे धीरे क्यों ज्यादा देती है? इसलिए कि उसको अपने में क्षमता, मतलब ज्यादा पीने की क्षमता हो जाती है। नहीं मतलब पहले से ज्यादा दूध निकालने के लिए पहले से ही हम उसके आहार में बदलाव लाते हैं ना। पहले से उनके आहार में बदलाव लाते हैं। ज्यादा दूध चाहिए तो पहले से, कब वो बच्चा जन्म देने वाली है तो उसको ये आहार दो, वो आहार दो, पहले से। दूसरों को वो नहीं खिलाते जो इनको खिलाते हैं। अपने देशी गाय को कोई बाहर का देने की जरूरत नहीं होती है। जितना खाना खाएगी उतना ही दूध देगी। उसको ज्यादा देने की क्या जरूरत है? रासायनिक वगैरह केमिकल का देने की क्या जरूरत है? जितना खेत में जाएगी खा के आएगी उतना दूध देगी। उसमें कहाँ से आएगा? अरे सब देते हैं, ना सब देते हैं, सब देते हैं। तो आप अपने ऊपर मत लो। यहाँ जनरली बात हो रही है, आप खुद पे क्यों ले रहे हो? वो मानते हैं हम। यहाँ जनरली बात होती है और मैं मेरे खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने गायों भैंसों को चराया है, मैंने रखा है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और फिर भी बोल रहा हूँ खाओ। मना कौन करता है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खाने से। मगर ये जो बच्चे की हाय है ना, वो भी एक परेशानी करती है। तुलसी हाय गरीब की, कभी न खाली जाए, मुँह ढोर की खाल से लोहा भस्म हो जाए। हाय तो लगेगी। एक दूध पीते हुए बछड़े को हम खींच लेते हैं, हाय लगेगी। हमारा कोई अधिकार ही नहीं है पशुओं के दूध पे। लग ही रहा है। चाहे देशी हो विदेशी हो कोई भी हो। हम इंसान है, पशु के दूध कैसे पी सकते हैं?
गाय को माता बोला है हमने। बैल गाय हमारी माता है। बैल हमारा पिता। मैं मानता हूं गाय हमारी माता है, बिल्कुल सही है। क्यों मां का विरुद्ध क्यों दिया? भारत खेती प्रधान देश था और आज भी है। आज यंत्र युग है। पहले खेती में किसकी जरूरत पड़ती थी? बैलों की। हमारे तो वहां एक कहावत है, किसानी करती है तो चाहिए बैलगाड़ी, और लड़ाई करनी है तो बोलो टेढ़ा। हाँ, टेढ़ा बोलो, किसी से लड़ाई करनी है तो टेढ़ा बोलो, लड़ाई हो जाएगी। बैलगाड़ी के बिना खेती हो ही नहीं सकती थी। बैल कहां से मिलेंगे? गाय से मिलेंगे। यदि गाय को मां का स्वरूप न दिया होता तो आज एक भी गाय न बचती, सारी कत्ल हो गई होती। और मां का स्वरूप दिया है, फिर भी कितनी गाय कत्ल होती है, कितनी? हाँ, वहां हम क्यों कुछ नहीं करते? दूध पीना है, दोहन है, वहां रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हम? कितनी गाय कत्ल होती है? मां का स्वरूप इसलिए दिया है। अब यंत्र युग आ गया, बैलों की जरूरत ही नहीं है। जब बैलों से खेती होती थी, कहां थी गौशालाएं? मुझे एक गौशाला बताओ, कहां थी गौशालाएं? एक भी गौशालाएं नहीं थी। हाँ, आज क्यों गौशालाएं हैं? जरूरत नहीं है, छोड़ दी, सबने छोड़ दी। दूध निकाला, मिलता था तब तक दूध निकाला, बाद में छोड़ दी। गौशाला बिजनेस है जी आजकल। यू आर राइट। सबसे बड़ा बिजनेस यदि कोई है तो गौशाला है। इंडिविजुअल खोल रखी है लोगों ने। गवर्नमेंट की ओर से मिलता है, गौशाला के लिए गवर्नमेंट से जमीन चाहिए, जमीनें ले ली। मैं बहुत बहुत नजदीक से गौशाला वालों के संपर्क में हूं, बहुत नजदीक। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत नजदीक हूं। क्यों गौशाला बनी? किसी भैंस की कोई शाला है? एक भैंस की शाला दिखाओ मुझे। गौशाला क्यों है? हाँ, जिम्मेदार कौन है? हम या और कोई? हाँ, जिम्मेदार हम ही हैं गौशालाओं के पीछे। अरे वृद्धाश्रम, इंसानों की बात करते हैं, चलो वृद्धाश्रम। इस्लाम धर्म में किसी का कोई वृद्धाश्रम है? देखा आपने? नहीं है। एक बताओ हो तो मुझे, इस्लाम धर्म का वृद्धाश्रम एक भी हो तो कहीं दिखाओ मुझे। क्यों हमारा वृद्धाश्रम हर जगह पे? क्यों? जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है वो वृद्धाश्रम में क्यों? एनजीओ बन गया, पैसे आ रहे हैं। हाँ, क्यों? क्या कसूर है उन लोगों का? माफ करना बहने, आप पे मत लेना, मगर माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने की नौबत कब आती है? एक बाप के 4 बेटे हैं, जब तक एक की भी शादी नहीं होती है तब तक माँ बाप वृद्धाश्रम में होते हैं क्या? हाँ, नहीं होती। तो वृद्धाश्रम में कब होता है? बेटियों की शादी के बाद जाना पड़ता है। हाँ, सही है या गलत? सही है। हाँ, शादियों के बाद ही जाना पड़ता है ना। तो जिम्मेदार कौन? हाँ, कोई बेटी जिम्मेदार नहीं है, कोई बेटी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है तो कौन है? बहू है। तो बहू बेटी नहीं है क्या किसी की? हाँ, बहू किसी की बेटी नहीं है क्या? हाँ, बेटी है वहां वो बिल्कुल ठीक है, बहू है वहां प्रॉब्लम है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ न कुछ जो भी परिस्थितियां हैं, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक, चैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, कौटुंबिक,
सामाजिक, राजकीय और वैश्विक, चारों ओर जो जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं, आतंकवाद, त्रासवाद, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, जो भी है, नक्सलवाद, देखो इससे जुड़े हुए लोगों का आहार क्या है? आहार क्या है? सिर्फ और सिर्फ गलत आहार, सिर्फ गलत आहार। तो ये बार बार हम बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है, एडवांस्ड डाइट सिस्टम, ये कोई रोग भगाने की समस्या नहीं है। कल एक दिन काफी लोगों ने निर्जला किया। अब अलग अलग दिन मनाते हैं ना हम, फादर डे, मदर डे, फ्रेंडशिप डे, ऐसे अलग अलग डे मनाते हैं। एक दिन पूरा इंडिया निर्जला डे, अरे पूरा वर्ल्ड निर्जला डे बना ले, कितना पानी बचेगा? सोचो कितना पानी बचेगा? हाँ, महीने में एक दिन निर्जला सबका, पूरे वर्ल्ड में महीने में एक दिन निर्जला। पानी की समस्या आज विश्व में है, वो रहेगी क्या? हाँ, चलो एक दिन नहीं नहाना है, पूरे वर्ल्ड में एक दिन किसी को नहीं नहाना, एक दिन न नहाने से क्या फर्क पड़ेगा? सोचो कितना पानी बचेगा। हाँ, एक दिन नहीं खाना, हाँ, निर्जला यानी सिर्फ पानी नहीं, खाना भी नहीं, कितना बचेगा? हाँ, ऐसी कई समस्याएं, क्या क्या मैं बताऊं, सारी समस्याओं का समाधान इसमें है। सात्विक आहार से ही सात्विक सोच होती है। न मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी, सभी देशों की गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा कोई खर्च है तो संरक्षण के पीछे का। 1 रुपये में से 60 पैसा तो उसमें चला जाता है, 60 पैसा सबसे ज्यादा खर्च उसमें है। आहार परिवर्तन हो गया, सोच बदल गई, सबकी सोच बदल गई। क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना, क्या तेरा क्या मेरा? हाँ, देखो कितना पैसा बचेगा। लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या क्या नहीं करेगी सुविधाएं। संरक्षण खर्च ही बंद, पुलिस नहीं, कोर्ट नहीं, एडवोकेट नहीं, डॉक्टर नहीं, हाँ, हॉस्पिटल है नहीं। सोचो सोचो, ऐसे नहीं बोलते दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया। ये रास्ता वही है, आज नहीं तो कल, चाहे हम हो ना हो, हाँ, हम हो ना हो, दुनिया को इस रास्ते पे आना पड़ेगा। ऐसी शिविरें चल रही है, वीडियो बन रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कोई नोट नहीं करता होगा क्या? हाँ, कई लोग बैठे हैं नोट करने वाले। दुनिया को आना पड़ेगा इस रास्ते पे। सारी समस्याओं का समाधान इसमें है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितना खर्च लोगों का दवाइयों के पीछे होता है, टोटल लगाओ कितना खर्च होता है। दवाइयां बंद, दवाइयां, कोई बीमार नहीं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बनाने के पीछे कितना खर्च होता है, हॉस्पिटलों के पीछे कितना खर्च होता है। फिर भी हम यही बोलते हैं कि ये एक प्रयोग है। हम तो यहाँ यही बातें करते हैं, जहां जिसको जो भी प्रॉब्लम है इसके बारे में, ये तो सब आगे की बातें हैं, निकल गई तो निकल गई। तो आंतों में इसका मल चिपक जाता है, इसीलिए हम बीमार हैं। दूसरा रोगों का कारण, जो 2 चीज मैंने बताई थी, इंसान के अलावा किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती है, इंसान जन्म से मृत्यु तक इसे नहीं छोड़ता है। एक है दूध, दूसरा है पक्व आहार।
आग पे चढ़ाकर हम जो भी खाते हैं वो भी हमारा आहार नहीं है। अग्नि की खोज होने के बाद इंसान ने सभी पशु पक्षियों को और पशु पक्षियों के आहार को खाने की शुरुआत कर दी। तब तक नहीं खाता था। पहले कोई मांसाहारी होता था वो भी कच्चा ही खाता था, आग पे चढ़ा के नहीं खाता था, क्योंकि अग्नि थी नहीं। सारी समस्याओं की जड़ अग्नि की वजह से हुई, मतलब तो यही हुआ। कोई भी खोज शुभ आशय से की जाती है। ये अणु, परमाणु, उसका आशय बहुत अच्छा था, मगर उसका उपयोग करने वाले पे इंडिपेंड होता है। हम उसका उपयोग कैसे करते हैं? लोग गलत उपयोग करने लगे। अनाज पक्षी का आहार है, हमारा आहार नहीं है। कुदरत ने पक्षियों को दांत नहीं दिए हैं, सिर्फ चांच है। वो मुंह में दाना लेते हैं तो उसको चबाना नहीं पड़ता है, क्योंकि दांत है नहीं, कैसे चबाएंगे? डायरेक्ट निकल जाते हैं, डायरेक्ट अंदर। कुदरत ने उनके अंदर ऐसा केमिकल बनाया है, दाना पिघल जाता है। कभी भी जो पक्षियां अनाज खाते हैं उनके मल में देखो कोई साबुत दाना आपको मिले तो कभी भी। अरे चिड़िया का बच्चा इतना छोटा होता है, उसको भी साबुत दाना मुंह में खिलाती है, उसके मल में से भी दाना नहीं निकलेगा। क्यों? ये इनका आहार है। गाय भैंस को खिलाओ, आग पे चढ़ा के खिलाओ, आग पे चढ़ा के पका के खिलाओ गाय भैंस को, देखो उसके मल में निकलता है कि नहीं दाना? पूरा दाना निकलेगा। क्यों? ये इनका भी आहार नहीं है। तो हम तो डायरेक्ट तो खा नहीं सकते। चलो खाने बैठो, 100 ग्राम 200 ग्राम गेहूं, 100-200 ग्राम बाजरा, मूंग दाल, ये सब थाली में परोसो, खाओ। खा पाएंगे क्या? नहीं। मगर खाना है, दूसरों को पचाने की, छीन लेने की हमारी आदत बन गई है, दूसरों का छीनने की। किसी भी तरह से खाना है, डायरेक्ट नहीं खा सके, आटा बनाया, आटा बना लिया। आटा खाने की कोशिश की तो आटा भी नहीं खाया गया, मुंह में चिपक गया, तो फिर उसको आग पे चढ़ाया। कोई भी आहार जिसको भी हम आग पे चढ़ाते हैं, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जिसकी पकने की जिसकी कैपेसिटी, टाइम, उबलता रहता है, उबलता रहता है, उबलता रहता है। सोचो कौन से विटामिन सत्व तत्व उसमें बचते होंगे? कौन से सत्व तत्व बचते होंगे आग पे जो चढ़ाते हैं? वो सारे सत्व तत्वों को हम जलाकर खाते हैं। जो जिंदा आहार था उसको आग पे चढ़ा के हम मृत बना देते हैं, मुर्दा बना देते हैं। तो ये कोई श्मशान है क्या? कब्रिस्तान है क्या? मुर्दों को अंदर डालते हैं। मुर्दों को अंदर डालते हैं। मुर्दा क्या करेगा? वो तो नुकसान ही करेगा। कोई सत्व तत्व उसमें नहीं बचते। और हम बोलते हैं कि हम सात्विक आहार लेते हैं, हम सात्विक खाना खाते हैं। मांसाहार नहीं करते, बाकी जो खाते हैं वो हमारे लिए सात्विक हो गया। और तो यही है ना सात्विक का हमारे लिए। मांसाहार करते हैं वो सात्विक नहीं है, मांसाहार नहीं करते हैं वो सात्विक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने सात्विक शब्द का अर्थ ही नहीं समझा। सात्विक जिसमें सत्व और तत्व दोनों साबुत है, मौजूद है, बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ है, वो ही आहार सात्विक है।
ये हम जूस बना के पीते हैं, इसमें भी कुछ नष्ट होता है, इसमें भी काट के खाते हैं किसी चीज को, इसमें भी इसमें भी प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा। आग पे नहीं चढ़ाते मगर काट के आधा घंटा घंटा रखते हैं, बाद में खाते हैं, उसमें भी कुछ कमी आ जाती है। और इसीलिए मैं तो सबको बोलता हूं, बंदर बन जाओ यदि तंदुरुस्त रहना है तो। बंदर मिला नहीं, डायरेक्ट, मेरे जैसे बंद चाकू की जरूरत नहीं, बंदर बन जाओ। हम बंदर हैं, डायरेक्ट, कोई बनाने की झंझट ही नहीं। कुछ भी बनाना नहीं है, बस जो भी मिला। बाहर निकलते तो हमारी गाड़ी में होता है खीरा टमाटर, जो भी सीजनेबल फ्रूट होते हैं, ड्राइविंग करते करते भी खाते रहते हैं। ना होटल में रुकने की जरूरत, ना कुछ। हमारे शिविर में एक आए थे, तो उनकी मिसेस को बिल्कुल इस पे इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि वो मिसेस सुनती भी नहीं थी, बड़ी पोस्ट पे थी, उनका पोस्ट नहीं था, तो वो डायरेक्टली इसके टैमरिन की, इमली के पत्ते खाते थे, आंवला के पत्ते खाते थे, और फिर उनका अच्छा हो गया सब। अब देखो, हमारे पास घर में काफी पेशेंट आते हैं मेरे पास, सब पैसे वाले नहीं होते हैं। खेत मजदूर जिसे बोलते हैं, किसान नहीं बोलता हूँ, खेत मजदूर, खेत में मजदूरी काम करने वाले जो गरीब लोग होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग आते हैं। तो मैं इनको ये जूस बनाने के लिए बोलूंगा। बेचारों के खेत में झोपड़ी में रहते हैं, लाइट भी नहीं है, तो मिक्सचर कहाँ से होगा, कैसे जूस बनाएंगे, कैसे पिएंगे वो? हाँ, तो मैं उनको जूस बनाने के लिए कैसे बोल सकता हूँ? वो कहाँ से पालक परचेज करेंगे, वो कहाँ से ये सब लाएंगे जूस की चीजें? मैं इनको वही समझाता हूँ। देखो भाई, आप खेत में रहते हो ना, बोले हाँ, आपको पता है ना किसकी पत्तियां हम खा सकते हैं, ये जहरीली है, वो तो जानते ही हैं वे लोग तो, कि इसकी पत्ती का यूज नहीं करना चाहिए, इसको खा सकते हैं, इसको खा सकते हैं। बस आप खेत में घूमो चारों ओर, जो जो पत्तियों को आप जानते हो कि इसको खा सकते हैं, मैं इसको इन लोगों को मैं धोने के लिए भी नहीं बोलता, धोना भी नहीं है। बंदर कहाँ धो के खाते हैं? हाँ, बंदर कहाँ धो के खाते हैं? बस यूं ही पत्तियों को लेते हैं डायरेक्ट, बस ऐसे खाते जाओ, चलते जाओ, चबाते चबाते रस अंदर निकालो, कूड़ा बाहर निकालो। देखो कितना प्योर जूस अंदर जाएगा, कितना प्योर, वो जल्द ठीक हो जाते हैं। अब उनको मैं एनिमा लेने के कैसे बोलूं? टॉयलेट तो है नहीं। हाँ, कैसे मैं इनको समझाऊं आपको एनिमा लेना है? टॉयलेट तो है नहीं, फिर भी मैं इनको एनिमा देता हूं। कोई बात नहीं, टॉयलेट नहीं है तो पानी थोड़ा ज्यादा लेके जाओ बाल्टी में, अपना काम टॉयलेट का एक साइड पे कर लो, फिर सफाई करके उठ जाओ, दूसरी साइड पे आ जाओ, एनिमा किट में पानी भर लो, हाथ अंदर रखो, किट पकड़ के पाइप डाल दो, बैठे रहो। हाँ, मेरा वीडियो है ये, कच्छ में है, गांधीधाम में शिविर थी गुरुजी के साथ मेरी, इस पे मेरा वीडियो बना है, एक्शन। हाँ, पकड़ो किट को, क्या दिक्कत है, पाइप डाल दो। उनको मैं फ्रूट खाने के लिए कहां से बोलूं? कहां से बेचारे फ्रूट खाएंगे? वो कैसे खाएंगे फ्रूट्स? खेतों में सब्जी तो बोते ही है, जो भी सब्जी आपके खेत में है खाते रहो, खाते रहो, जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं तो बार बार बोलता हूं, फ्रूट से ज्यादा ताकत हरी सब्जियों में है। मैं लोगों को फ्रूट्स पे इतना नहीं बताता हूं। सीजनेबल जो भी हरी सब्जी मिलती है उसका यूज करो, जल्द ठीक होना है तो। बहुत ताकत है सब में। हम बैंगन की सीजन आते हैं, हम बैंगन भी ऐसे खाते हैं, आलू भी ऐसे खाते हैं, जो भी सब्जी मिलती है, या फिर जूस बना के पी लेते हैं, जो भी मिलती है। कहां से इतने फ्रूट के पैसे लाएंगे? बहुत महंगे हैं, मेरी औकात नहीं है फ्रूट्स खाने की, ज्यादातर मैं सब्जियों का यूज करता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सिस्टम अमीर गरीब सब कोई कर सकता है, सब कोई कर सकता है। आग पे चढ़ा के जो भी हम खाते हैं, इसमें ऑयल डालते हैं, मिर्च मसाले डालते हैं, पानी डालते हैं, उबलता है,
वो भी चिकना बन जाता है। दालें जो है वो भी सभी चिकनी है। आटा किसी का भी हो वो भी सारा चिकना है। हमारा आहार है नहीं, पाचन ठीक से होता नहीं, पड़ा रहता है, सड़ता है, वो हमें नड़ता है। उसका जो भी मल बनता है वो भी चिकना बनता है, वो भी आंतों में चिपक जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें जन्म से मृत्यु तक इंसान नहीं छोड़ता है, इसीलिए बीमार है। कुदरत के सहारे जीने वाले किसी पशु पक्षी को इसकी जरूरत नहीं है। गाय को रोटी खाने की आदत हमने डाली है। जैसे टाइम सिटियों में देखो, जैसे टाइम हो जाता है ना तो गाय गेट पे आके खड़ी रहती है, तुरंत खड़ी रहती है, और हमें पता नहीं चलता है तो कई बार तो वो अपने सिंह से दरवाजा खिटखिटाती है। मेरे घर पे पास एक घर है, वहां हर रोज गाय आती है। मैं खटिया लेके बैठा होता हूँ, हर रोज 5 बजे टाइम नहीं चुकती आ जाती है। वो मेरे घर की ओर देखती भी नहीं और वहां से हिलती नहीं जब तक नहीं देते तक। मेरे घर पे मांगती नहीं, उनको पता है ये एनडीएस वाला है, ये नहीं देगा। हाँ, सिटियों में गायों की हालत देखो तो अलमस्त बॉडी होगा, अलमस्त शरीर, अलमस्त है, मगर उसके आंचल देखो होंगे ही नहीं। बच्चे को वो जन्म देती ही नहीं है। जो पालतू होती है वो तो शाम को उसका मालिक ले जाता है, घास वगैरह देता है, मगर जो जिसका कोई मालिक नहीं, ऐसे घूमती है, घर घर दर दर भटकती है, उनके हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं। हमारा पकाया हुआ आहार खाते हैं, सांड भी साथ में घूमते हैं, सांड नहीं होते ऐसे नहीं, साथ में सांड भी घूमते हैं, मगर दोनों के हार्मोन्स खत्म, वो प्रक्रिया उनमें नहीं होती जो होनी चाहिए। बच्चे को जन्म नहीं देती, जिम्मेदार कौन? हाँ, जिम्मेदार कौन, हम या कोई? एक गाय को मां बनने से रोका किसने? हमने। हाँ, एक साइड पे तुम हरा चारा रखो, दूसरी साइड पे रोटियां रखो, दोनों पास में रखो। गाय को खुला छोड़ो, गाय पहले क्या खाएगी? हरा घास खाएगी, उनको पता है ये मेरा आहार है। कुत्ते को रोटी की आदत हमने डाली है। कुत्ता की आहार क्या है? कुत्ता मांसाहारी शाकाहारी? कुत्ता मांसाहारी है। एक साइड पे रोटी रखो, एक साइड पे मांस रखो, कुत्ते को खुला छोड़ो, क्या खाएगा? अरे सूखी हड्डी भी मिलेगी ना तो अभी रोटी की ओर नहीं देखेगा। सूखी हड्डी मिली तो भी हड्डी चबाने लगेगा, रोटी की ओर नहीं देखेगा। इसीलिए तो कुत्ते बीमार होते हैं। कुत्तों के भी अलग डॉक्टर, कुत्तों का भी अलग, कुत्ते के बिस्कुट, कुत्ते के अलग आहार, पूरी दुकान है कुत्ते के सामान की, पूरी दुकान है ये कुत्ते के सामान पूरा मिलेगा। क्या क्या किया है हमने पशुओं पे, क्या कर रखा है हमने, कितनी क्रूरता, कितनी क्रूरता। सभी को पिंजरे में पाल के रखा, पोपट क्या है ये, क्या है? हाँ, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाए। पूछो तो सही उनकी क्या हालत है। आपने तो अपने खुशी के लिए सोने का पिंजर बनाया है, मगर अंदर उसकी क्या हालत है सोचो। यहां भी 2 खरगोश थे, यहां भी 2 खरगोश थे, पिंजरा रखा है। हाँ, क्या है ये भाई? खोलो, खोल दिया। हाँ, सबको आजादी चाहिए, किसी को गुलामी पसंद नहीं। हमें यदि कोई बांध के रखेगा पूरा दिन, हाँ, जैसे गाय भैंसों को बांध के रखते हैं, ऐसे हमें कोई बांध के रखेगा, क्या हालत होगी हमारी? पेशाब भी वहां करना है, टॉयलेट भी वहां करना है, सोना भी वहां है, बैठना भी वहां है, क्या हालत होगी हमारी? हाँ, सोचते ही नहीं। हमें आजादी चाहिए, बाकी सब हमारे गुलाम बने रहे, यही हमारी सोच है। ठीक है, आगे। धन्यवाद।